नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे की राजनीति से। लेकिन इन सब के बीच में कैसे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, पीडीए को बांटना चाहती है। लेकिन ना तो पीडीए बटा है और ना बटेगा। मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को जरूर पढ़कर बताऊंगा, उससे सुनिएगा कि सीएम योगी को क्या वाकई सता रहा है पीडीए का डर, और इसीलिए वो बेतुका बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन सियासी बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इन सब के बीच में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। उन्होंने योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी पर आक्रामक रवैये पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 1 महीने से सीएम योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी और पीडीए का इतना डर सता रहा है कि वह सोच भी नहीं पा रहे कि वह क्या बयान दे रहे हैं। कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भले ही बांटने और काटने की बात कर रहे हो, भले ही वो धर्मों के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जनता समझदार है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से धर्म जाति की लड़ाई हो रही। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारेगी। भले ही उपचुनाव की तारीखों को उन्होंने आगे बढ़ा दिया हो, लेकिन तारीख आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जनता बटने कटने नहीं बल्कि जुड़ने आई है। और समाजवादी पार्टी का नारा है जुड़ोगे तो जीतोगे, और यही बात विपक्षी पार्टी भी कह रही है। हालांकि यह अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरीके से बांटने और काटने की राजनीति और जोड़ने की राजनीति हो रही है, फायदा किसको मिलेगा, और क्या जिस तरीके से सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया जा रहा है या सनातनियों को एक करने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं को एक करने का काम किया जा रहा है, इसका क्या असर वोट बैंक पर नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।